नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास में एक ऐसा सीलिंग फैन आया है जिसको कि खाली हाथ से घुमाने से बिल्कुल फ्रीली घूमता है, लेकिन जब हम इसमें लाइन देते हैं यानी कि करंट से घुमाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं घूमता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरीज लाइन से ही इसको चेक करना है। तो सीरीज लाइन में मैंने ये दो तार को लगा लेता हूँ। ये देखिए सीरीज बल्ब हमारा जल रहा है। एक को मैंने कॉमन में लगाता हूँ, दूसरों को मैंने ये इसमें लगाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है और सीरीज बल्ब जल रहा है। अगर आपका सीलिंग पंखा में इसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले ये जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है इसको चेक करना है। दोस्तों, ये कैपेसिटर खराब होने से हमारा पंखा बिल्कुल भी नहीं घूमेगा या फिर हमारा पंखा स्लो घूमेगा। अगर आपका पंखा स्लो घूम रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है तो सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है इसको चेक करिए और ये आप यहाँ पर नया कैपेसिटर एक बार लगा के चेक करिए। दोस्तों, ये पंखा में हमारा 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, तो आप किसी भी कंपनी का 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा के एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपका कैपेसिटर सही है तो आपको क्या चेक करना है, आपका जो पंखा का वाइंडिंग है अंदर का वो चेक करना है। देखिए, पंखे में आपका अक्सर 3 या 4 तार निकला होगा, जैसे कि इस पंखे में हमारा टोटल 3 तार निकला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का और एक हमारा ब्लू कलर का। तो ये जो तीनों तार है यहाँ पर आपको स्विच बोर्ड से या फिर मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर ये तीनों तार से कंटिन्यूटी आ रहा है तो इसका मतलब हमारा वाइंडिंग सही है। अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो इसका मतलब हमारा वाइंडिंग जल गया है या फिर वाइंडिंग खराब हो चुका है। तो इस प्रकार से 3 या जो 4 तार होता है उसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपका वाइंडिंग सही है तो आपको ये जो शाफ्ट है इसको चेंज कर लेना है, क्योंकि हमारा जो शाफ्ट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये हमारा खराब शाफ्ट है, ये हमारा पुराना होने से क्या होता है, जहाँ पर हमारा बेरिंग बैठता है वो वाला जगह हमारा घिस जाता है और यहाँ पर बेरिंग हमारा लूज हो जाता है। इस वजह से हमारा पंखा नहीं घूमता है या फिर अटक अटक के चलता है या फिर हमारा कर कुछ ऐसा आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा और जाम होता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा नीचे का बेरिंग है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लूज आ रहा है। यहाँ पर ये टाइट आना चाहिए। देखिए, शाफ्ट कट जाने से हमारा इस प्रकार से बेरिंग हमारा लूज आता है। तो आपको सबसे पहले ये शाफ्ट को चेंज कर लेना है। अगर आपका वाइंडिंग सही है, कैपेसिटर सही है और बेरिंग सही है। देखिए, ये हमारा हाथ से फ्रीली घूम रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो बेरिंग होता है फैन में वो बिल्कुल सही है। तो आपको सबसे पहले कैपेसिटर को चेक करना है, उसके बाद में वाइंडिंग को चेक करना है। अगर ये दोनों चीज़ें सही है तो आपको शाफ्ट को चेंज करना है। तो ये तीनों तार वाला पंखा का वाइंडिंग को कैसे चेक करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्विच बोर्ड को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने स्विच बोर्ड के साथ में 2 तार को लगा लेता हूँ। देखिए, ये हमारा स्विच लाइन का 2 तार है, इसको हमें क्या करना है, ये तीनों में से कोई भी 2 तार के साथ में लगाना है। तो देखिए, ये दोनों तार के साथ में मैंने लगा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा स्विच बल्ब हल्का सा जल रहा है। अभी ये दोनों तार के साथ में लगाता हूँ तो देखिए और भी धीमे से हमारा स्विच बल्ब जल रहा है। और अभी मैंने ये दोनों के साथ में लगाता हूँ तो हमारा स्विच बल्ब जल रहा है। यानी कि दोस्तों, ये तीनों तार के साथ में हमारा स्विच बल्ब थोड़ा बहुत जलना चाहिए। अगर इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जल रहा है तो इसका मतलब दोस्तों हमारा वाइंडिंग शॉर्ट है और इस प्रकार से हमारा स्विच बल्ब जलना चाहिए। जैसे ये हमारा हल्का सा जल रहा है, इसी प्रकार से ही हमारा जलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों तार में हमारा स्विच बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब हमारा वाइंडिंग सही है। और यहाँ पर हमें बॉडी शॉर्ट चेक करना है, यानी कि ये जो हमारा वाइंडिंग है ये कहीं हमारा बॉडी के साथ में तो शॉर्ट नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए, तीनों तार के साथ में हमें इस प्रकार से चेक करना है। एक तार को इसका जो बॉडी है कहीं पर भी हम लगा देंगे, जैसे कि साथ में लगा लेता हूँ। दूसरा तार को ये तीनों तार के साथ में लगा के देखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर तीनों तार के साथ में लगाने से हमारा बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब दोस्तों हमारा फैन का जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर ये कैपेसिटर को चेक करना है। तो देखिए, ये कैपेसिटर का आपको सबसे पहले ही चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैपेसिटर का जो 2 तार है इसको हमें सीरीज लाइन का बोर्ड या फिर डायरेक्ट हमारा घर का जो नॉर्मल बोर्ड होता है वहाँ पर भी हम लगा के चेक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले इसको थोड़ा देर के लिए लगा लेना है, उसके बाद में इस प्रकार से शॉर्ट करना है। देखिए, यहाँ पर हमारा स्पार्किंग आना चाहिए अगर कैपेसिटर सही होगा। देखिए, यहाँ पर हमारा स्पार्किंग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कैपेसिटर हमारा खराब है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम हमारा कैपेसिटर में ही है, तो यहाँ पर हमें नया कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार से हमें इसको थोड़ा टाइम के लिए चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद में जब हम ये दोनों तार को लगाते हैं आपस में तो ये हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, थोड़ा सा स्पार्किंग करता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो दोस्तों, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर सही है, लेकिन ये हमारा स्पार्किंग नहीं कर रहा है, आवाज़ भी नहीं कर रहा है, तो ये कैपेसिटर हमारा ख़राब है।
दोस्तों यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो 2.25 या फिर 2.5 MFD का लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर एक नया कैपेसिटर को ले रहे हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं 2.5 MFD का है। तो इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं ये हमारा स्पार्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सबसे पहले थोड़ा टाइम के लिए चार्ज करेंगे, उसके बाद में ये देखिए स्पार्किंग कर रहा है, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से कैपेसिटर को चेक किया जाता है। आपको ज़्यादा देर इसमें लगा के नहीं रखना है, नहीं तो कैपेसिटर फट सकता है। तो आपको थोड़ा समय के लिए ही इसको लगाना है और इस प्रकार से स्पार्किंग करके चेक करना है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर को हम लगा लेते हैं। दोस्तों ये पुराना कैपेसिटर के साथ में फैन का तीनों तार का कनेक्शन जैसे हुआ था सेम उस प्रकार से ही हमें नया कैपेसिटर के साथ में कनेक्शन करना है। तो जब हम ये पुराना कैपेसिटर को निकालते हैं तो हमें याद रखना है कैपेसिटर का दो तार कौन सा दो तार के साथ में जुड़ा हुआ था और कैसे जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है। अगर आपका याद नहीं रहता है तो जब भी आप कनेक्शन को निकालते हो तो अपना मोबाइल से एक फ़ोटो ले लीजिए और जब भी आप यहाँ पर नया कैपेसिटर को लगाओगे तो फोटो देखकर ही आपको कनेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों मेरे को याद है तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन को कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया हूँ। तो चलिए अब हम इसको फाइनल चेकिंग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम स्विच बोर्ड से ही चेक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से ये हमारा घूम रहा है। और यहाँ पर डायरेक्ट लाइन से चेक करेंगे, वो देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल बढ़िया से घूम रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा साउंड आ रहा है क्योंकि हमारा जो इसका बेयरिंग है वो थोड़ा सा हमारा इसका ग्रीस सूख चुका है। तो इसको ग्रीसिंग कर देंगे तो ये साउंड हमारा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे ये पेज को फॉलो भी कर लीजिए।